हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हमारा पावर, दैट इज़ द एनर्जी रिसोर्सेज अंडर द JNK's इकोनॉमी। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर has abundant water resources and the great potential for the hydropower estimated at over 20,000 megawatt। ठीक है। तो एज़ वी ऑल नो कि जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी रिवर्स जो हैं वो फ़्लो करती हैं। ठीक है, जैसे कि चिनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, तवी हो गया। तो इन सब रिवर्स के जो फ़्लो से जो एनर्जी है हम उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स से जो है वो जनरेट होती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम थर्मल पावर प्लांट्स के बजाय जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो है पावर को जनरेट करें। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, थर्मल पावर प्लांट्स में जो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो कोल उसमें जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है। और हमें पता है कि आने वाले टाइम में जो है वो कोल के रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्विच कर रही है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जो पानी के थ्रू जो बिजली बनती है। ठीक है। तो यही पर्पस है कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वेदर डैम्स हो गए या विंड मिल्स हो गए, ताकि हम एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है थर्मल पावर प्लांट्स का, कि इससे जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जब हम कोल से जो है बिजली प्रोड्यूस करते हैं उससे काफ़ी जो है गैसेस जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है। तो जो हार्मफुल है हमारे क्लाइमेट के लिए भी और हमारे लिए भी, इसीलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है। Of this, less than 10% has been exploited so far, and efforts are being made to effectively tap and harness the untapped hydropower potential of the state। ठीक है। लेकिन जो है एक ड्रॉबैक और एक लिमिटेशन यहाँ पे क्या है कि बहुत कम जो है रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट किए गए हैं। ठीक है। मतलब जितना JNK में कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की, उतना एफिशिएंटली जो है हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रीज़न यही है, इसके रीजंस यही हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की टेरेन जो है वो थोड़ी हिली है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करने में थोड़ी हार्डशिप्स रहती हैं। ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे ट्राई कर रही है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले रुके हुए थे उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्दी जल्दी हम एनर्जी जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं हम उसमें शिफ्ट कर सकें। मतलब थर्मल पावर प्लांट से हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स की तरफ जो है वो जा सकें। ठीक है। अब हाँ, अब हम हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पढ़ने वाले वो क्या होंगे कि पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, वो कौन सी रिवर पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। बस इसमें 3 ही चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि वो उसका नाम पावर प्रोजेक्ट का, वो कौन सी रिवर पे है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है। फर्स्ट आ जाता है हमारा बगलियार डैम। ठीक है। इट इज़ a 900 megawatt hydroelectric power project on the Chenab river in the Doda district। देखो, ये पहले जो था ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन 2007 में जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोडा से कार्व आउट की गई थी। ठीक है। 2007 की बात है। 2007 में रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट की गई थी। तो अब जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो बगलियार डैम है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो यू हैव टू मार्क रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ये ध्यान में रखना। एक्चुअली बुक्स में मैंने जितनी भी कंसल्ट की वहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट है। इवन जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो साइट है वहाँ पे भी डोडा डिस्ट्रिक्ट ही लिखा गया है, लेकिन ये रामबन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज इट वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द JK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। ये पहला प्रोजेक्ट उनके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1999 में। ठीक है। और ये 2 स्टेजेस में जो है ये बिल्ड किया गया था और इसकी कॉस्ट लगभग आ गई थी $1 बिलियन। ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ इसे ध्यान में रखना कि ये अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। नेक्स्ट इज़ सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब जो है ये भी जो है ये चिनाब रिवर पे है और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था।
हाँ, अब आपने इसकी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था विच वॉज बिल्ट बाय द इंडिया इन द JNK अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रिजीम। ठीक है, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस रिजीम के बाद या उस रिजीम की बाद जो है, मतलब ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया गया था इंडिया का इन द JNK में। ठीक है, और इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द NHPC, दैट इज़ द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज दुलहस्ती। इट इज़ अ 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑन द चिनाब रिवर। ये भी चिनाब रिवर में है और ये कहाँ पे लाई करता है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चिनाब रिवर पे तो है लेकिन चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है चंद्र रिवर, ये उस पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये इसमें ध्यान में रखना। अगर ऑप्शंस अगर आपको आते हैं चिनाब, चंद्र, झेलम, तो यू हैव टू मार्क चंद्र रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था 1985 से एंड मतलब और 2000 के बीच में, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट इज़ चूतक हाइडल पावर प्लांट। ठीक है, ये जो है ये 44 मेगावाट का है और ये सुरू रिवर पे है। ठीक है, सुरू इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर और ये कहाँ पे है, करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। ये JNK का नहीं है, पहले था अब नहीं है, तो मैंने इसको कवर किया है। जिसने याद रखना हो तो रख सकता है, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट इज किशनगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रन ऑफ द रिवर स्कीम। ठीक है, देखो रन ऑफ द रिवर स्कीम मैं आपको बता दूं, देखो जो JNK है उसमें मोस्ट ऑफ द जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब रन ऑफ द रिवर स्कीम पे बेस है। मतलब पानी को आप रोक नहीं सकते। मतलब सपोज करो झेलम रिवर है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये फ्लो कर रही है झेलम रिवर यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, अब यहाँ पे पानी रुक गया। ठीक है, यहाँ पे पानी रुक गया लेकिन पानी आगे जा नहीं रहा। इसीलिए जो है JNK में हम जो है हम जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ द रिवर स्कीम के ऊपर बेस होते हैं। मतलब हम पानी को रोक के नहीं रख सकते। ठीक है, रन ऑफ द रिवर मतलब जो भी यहाँ से रिवर जा रही है उसमें जितनी भी एनर्जी है उसी एनर्जी को यूज़ करके हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी के तहत हम पानी को रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ रिवर्स जो हैं जैसे कि चिनाब, इंदस, झेलम, तो इस पे जो है पाकिस्तान का ज़्यादा कंट्रोल है। ऑल्दो इंडिया भी इन रिवर्स का पानी जो है वो यूज़ कर सकता है, लेकिन इन रिवर्स पे जो ज़्यादा जो हक है मतलब वो एक हिसाब से जो है वो पाकिस्तान पे है। ठीक है, तो तभी वो ट्रीटी बनाई गई थी कि इंडिया जो है इंदस, चिनाब और झेलम के पानी को जो है वो नहीं रोक सकता। ठीक है, पाकिस्तान में जाने से मतलब जाने के लिए। तो इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको रन ऑफ द रिवर स्कीम पे जो है वो बेस होते हैं कि हम पानी नहीं रोकेंगे, हम जस्ट जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसी फ्लो की उसमें जितनी एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे है, नीलम, किशनगंगा, जिसको हम नीलम रिवर बोलते हैं इन पाकिस्तान में। ठीक है, जो नीलम रिवर है इसका पाकिस्तान में इसका नाम है और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑन द डैम वॉज हॉल्टेड बाय। अच्छा, पहले क्या हुआ, जब ये डैम जो है कंस्ट्रक्ट हुआ पाकिस्तान ने जो है वो कंप्लेंट कर दी, तो हेग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो है वो इसे रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद केस चलता रहा। उसके बाद इंडिया को अप्रूवल मिल गया था कि जो पानी जो है हम उसको रोक नहीं सकते, पानी का जो फ्लो है वो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ उरी डैम। ठीक है, ये जो है ये 480 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इससे जनरेट होगी। उसके बाद ये कहाँ पे है, ये झेलम रिवर पे है। ठीक है, इन द उरी इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड वेरी क्लोज टू द LOC। ठीक है, द स्टेशन लार्जली बिल्ट अंडर अ हिल विद अ 10 किलोमीटर टनल। और इसका एक स्टेशन जो है ना वो बिल्कुल पूरा 10 किलोमीटर का जो टनल है उसके अंदर ही बिल्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ रन ऑफ द रिवर टाइप विदाउट अ लार्ज डैम, क्योंकि सिंस द इंदस वाटर ट्रीटी गिव पाकिस्तान एक्सक्लूसिव राइट टू रेगुलेट द झेलम रिवर। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो झेलम रिवर है उस पर ज़्यादा राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रैटल पावर प्लांट। ये 850 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन जो है ये करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑन द चिनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अभी रिसेंटली जब इंदस वाटर ट्रीटी की जो मीट हुई थी ना अभी मार्च में, उसमें इस पावर प्लांट के बारे में जो है वो भी बात की गई थी कि पाकिस्तान को हमेशा इंडिया से तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रहता ही है, उसको ये है कि ये कुछ कर नहीं जाए, तो इसीलिए उनको एक छोटी छोटी बात पे इशू बनाना है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था तो इसको इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना कि आपको पूछ सकते हैं कि जो रैटल पावर प्लांट है वो कौन सी रिवर पे है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो
इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इट इज़ बिटवीन, मतलब ये दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसके अपस्ट्रीम में रहता है, और जो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो इसके डाउनस्ट्रीम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ निम्मू बुज़गो पावर प्लांट। तो ये जो है ये कहाँ पे है, ये है इंदस रिवर पे एट द विलेज अलची, ठीक है। विलेज अलची में है ये, और ये इंदस रिवर पे है, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ पक्कल दुल डैम, ठीक है। इट इज़ अ प्रपोज्ड कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम ऑन द मारुसदर रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो रिवर, ये जो डैम है ये भी जो है चिनाब की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जिसका नाम है मारुसदर, ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस इसका यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है मोहरा प्रोजेक्ट। ये ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला जो है वो प्रोजेक्ट इसे मानते हैं। इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1902 में ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द झेलम रिवर में जो है इसे बनाया गया था, झेलम रिवर पे इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इट वाज कमीशनड इन द ईयर 1905, और इसको बनाया किसके द्वारा गया था, बाय द देन मोनार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ द महाराजा हरी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द चिनाब रिवर बेसिन हैज़ द हायर पावर पोटेंशियल फॉलोड बाय, हाँ अब क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन से रिवर बेसिन के पास जो है पोटेंशियल है कि कौन सबसे ज़्यादा जो है वो पावर जनरेट कर सकता है, तो वो कौन सा है, चिनाब रिवर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स JNK के वो चिनाब रिवर पे ही हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा झेलम रिवर, देन इंदस एंड देन रावी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दो एजेंसीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना कि जो स्टेट पावर जम्मू कश्मीर की जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये 16 फरवरी 1995 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो JNK की एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसको सेटअप किया गया था 1989 में, ठीक है। तो इसमें ये जो जितना भी जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने आपको उनकी लिस्ट जो है वो दे दी, ठीक है। नेक्स्ट अगर कुछ भी रहा होगा या अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक अगर रह गया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड रेस्ट मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया होगा तो मैं MCQs में जो है वो सारा कुछ कवर करने की जो है वो कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये लेक्चर्स जो थे ये इतने ही टॉपिक्स थे इकॉनमी के अंडर। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट MCQs जो है वो मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। तो बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह या कुछ पूछना वगैरह है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।